जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, कमेंट के थ्रू टीएस एंट्री को लेकर बार बार मैसेज आ रहा था कि टीएस 48 एंट्री का नोटिफिकेशन कब आने वाला है, टीएस का जो फॉर्म फिलअप होगा ये कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या आप इसके लिए एलिजिबल हैं, इसका एज लिमिट क्या होने वाला है, इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा, साथ साथ जो जेई मेंस का जो क्राइटेरिया है क्या इस बार अप्लीकेबल होने वाला है, क्या इस बार वुमेन कैंडिडेट के लिए भी टीएस एंट्री ओपन होने वाला है। अब आप सभी को पता है कि एनडीए में वुमेन एंट्री का ऑलरेडी ओपन हो चुका है और एनडीए 148 एंट्री के लिए भी वुमेन था, और इस बार जो एनडीए 149 का जो आपका एसएसबी डेट्स आने वाला है उसके लिए भी वुमेन का एंट्री ओपन हो गया है। तो क्या टीएस एंट्री के लिए भी वुमेन के एंट्री के लिए कोई इस बार नोटिफिकेशन आने वाला है, तो इसको लेकर मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूँ। अभी आपके स्क्रीन पे एक पीडीएफ ओपन हो रहा होगा, ये पीडीएफ में टीएस 46 का नोटिफिकेशन ओपन कर लिया हूँ। अभी आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे टीएस 46 का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे मैं टीएस 46 का नोटिफिकेशन इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जो आपका नेक्स्ट टीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है ये आपका टीएस 48 का नोटिफिकेशन आने वाला है, जो कि इवन नंबर है। तो हम जितने सारे इवन नंबर के टीएस एंट्री के जो नोटिफिकेशन आए थे सारे का मैं आपको अभी एनालाइज करवाने वाला हूँ कि उसका नोटिफिकेशन कब आया था। तो सबसे पहले मैं अभी इसका एज लिमिट और इसका क्राइटेरिया, इसका वैकेंसी के बारे में अभी आपको जानकारी दे देता हूँ। तो ये आपका टीएस 46 का है। तो अगला जो आपका आने वाला है टीएस 48 एंट्री के लिए आने वाला है। तो जो नेक्स्ट जो टीएस 48 एंट्री का आएगा इसका एज लिमिट सबसे पहले हम बात करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे एलिजिबिलिटी आ रहा हुआ, तो एलिजिबिलिटी आप देख पा रहे होंगे कि आप ये सारे कंट्री से होने चाहिए। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट जो कैंडिडेट के मन में आता है कि एज लिमिट क्या होगा, तो देखिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये एज लिमिट आपके टीएस 46 के लिए है। अब इसी में आप 1 ईयर इंक्रीज कर देंगे तो वो आपका टीएस 48 एंट्री के लिए हो जाएगा। तो जब आप इसमें 2002 से 2003 कर देंगे और 2005 से 2006 कर देंगे, तो बेसिकली जो आपका एज लिमिट टीएस 48 एंट्री के लिए होने वाला है, दैट मीन्स योर डेट ऑफ बर्थ हैज़ टू बी बिटवीन 2 जुलाई 2003 and 1 July 2006. Between these two dates your date of birth has to be there, then you are eligible for the upcoming TS notification। आप उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किस तरह से अप्लाई करना है, कहां से अप्लाई करना है, इसके बारे में मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में जानकारी देता रहूँगा। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले इसी चैनल के माध्यम से आपको नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। उसके बाद किस तरह से फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इसी चैनल के माध्यम से। इसके बाद जब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहना है। स्ट्रिक्ट इसीलिए रहना है क्योंकि यहाँ पे आपको 10+2 में मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। मतलब आप साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होने चाहिए। मिनिमम आपको पीसीएम में, यहाँ पे साइंस बैकग्राउंड में भी आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं बल्कि आप मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से होने चाहिए, मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, क्योंकि आप फ्यूचर में आर्मी में एज एन इंजीनियर सर्व होने जा रहे हैं। अभी आपको पता है कि जो इंडियन आर्मी के जो नए चीफ बने हैं जनरल मनोज पांडे, वो इंजीनियरिंग ब्रांच से हैं, मतलब वो इंजीनियर हैं और उनको ही इज़ द फर्स्ट इंजीनियर टू बी द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो आप इसी तरह से इंडियन आर्मी में इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको पीसीएम होना बहुत ही जरूरी है, और मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स आपको पीसीएम में टोटल होने चाहिए। इसके बाद आपको जेई मेंस लिखना होगा, और जेई मेंस जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है, जो जेई मेंस 2 मंथ के बाद आएगा, उसी जेई मेन के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन होगा। या फिर अगर मान के चलो, ये तो हम बात करेंगे नोटिफिकेशन आने के बाद, क्या इसका जेई मेंस 2022 वाला एक्सेप्टेड है कि 2021 वाला एक्सेप्टेड है, ये आपको नोटिफिकेशन के बाद मालूम चला जाएगा क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। बेसिकली यहाँ पे जेई मेन में आपको सीआरएल के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपका सीआरएल अच्छा है, अगर मान के चलो एज प्रिस्क्राइब्ड बाय इंडियन आर्मी आपका सीआरएल आ रहा है, तो उसके केस में आपको एसएसबी के लिए कॉल अप लेटर सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट है वो आपका वैकेंसी है। तो वैकेंसी एवरी ईयर एवरी नोटिफिकेशन में 90 वैकेंसीज होते हैं।
टोटल 90 वैकेंसी आपको TS48 एंट्री के लिए होने वाला है, जिसका वैकेंसी मैं आपको बताऊंगा कि उसका वैकेंसी कब तक आने की संभावना है, ताकि आप अपने आप को रेडी कर सको। इसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ कमीशन। जब आप इसमें SSB में सिलेक्ट हो जाएंगे और जब आप ट्रेनिंग में जाएंगे, OTA गया में इसका ट्रेनिंग होता है, तो OTA गया में ट्रेनिंग के बाद आप परमानेंट कमीशन में सिलेक्ट हो जाएंगे आर्मी में। ये शॉर्ट सर्विस कमीशन नहीं है। शॉर्ट सर्विस कमीशन सिर्फ जिनका ट्रेनिंग OTA चेन्नई में होता है वो वाला शॉर्ट सर्विस कमीशन है। OTA चेन्नई के अलावा अगर आपका ट्रेनिंग IMA, AFA, INA या फिर OTA गया में हो रहा है तो आप परमानेंट कमीशन में ही आएंगे। इसके बाद आपका टोटल ट्रेनिंग 5 ईयर्स का होने वाला है, क्योंकि आप इंजीनियरिंग ब्रांच से जा रहे हैं तो इंजीनियरिंग ब्रांच वालों को 1 ईयर का एक्स्ट्रा टेक्निकल ट्रेनिंग होता है, इसलिए आपका टोटल ट्रेनिंग 4+1 5 ईयर्स का होने वाला है। अब यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का सबसे पहले ग्रेजुएशन होगा, उसके बाद जैसे कि NDA में 3 ईयर्स का ग्रेजुएशन होता है, उसके बाद 1 ईयर का IMA में होता है। तो यहाँ पे आपको 1 ईयर के बदले आपको 2 ईयर्स का लगेगा, क्योंकि आप इंजीनियर बनने जा रहे हैं तो आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज की आपको वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद आपका प्रमोशन, सैलरी वगैरह आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ये है आपका सैलरी का लिस्ट, ये है आपका प्रमोशन का लिस्ट। मतलब आप जब आप इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेंगे तो आप 13 साल की सर्विस करने के बाद आप लेफ्टिनेंट कर्नल आराम से पहुँच जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आप सैलरी देख पा रहे हैं, अच्छी खासी सैलरी होती है। ये सारे चीज़ तो आप देख लेंगे आने वाले नोटिफिकेशन में। लेकिन जो इसका नोटिफिकेशन आया था अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो TS46 एंट्री का नोटिफिकेशन आया था 8 अक्टूबर को आया था लास्ट ईयर 2021 में 8 अक्टूबर को आया था। ये काफ़ी लेट आया था, लगभग 2 से 2.5 महीने लेट आया था। लेट इसीलिए आया था क्योंकि उस समय कोविड-19 का सेकेंड वेव था, तो सेकेंड वेव के कारण इसका थोड़ा सा वैकेंसी भी लेट से आया था, तो 8 अक्टूबर को आया था। अब देखिए मैं आपको जितने सारे इवन नंबर के एंट्रीज थे TS के, मान के चलो TS46, TS44, TS42, इनका मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाला हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके स्क्रीन पे TS48 एंट्री का। आपके पास आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा TS48 एंट्री। तो TS48 एंट्री के लिए जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ था ये आपका मई के मंथ में हो गया था, मतलब 16 मई को ही आपका नोटिफिकेशन आ गया था। उस टाइम से आप अपना फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर देंगे TS एंट्री के लिए, तो 16 मई। इसके बाद जब आप देखेंगे TS42 एंट्री के लिए, तो TS42 में आपका 10 मई को ही आ गया था, मतलब इसी मंथ, अभी मई का मंथ चल रहा है, मई में ही TS48 और 42 दोनों कोर्स का वैकेंसी आया था। इसके बाद जब हम बात करते हैं TS44 का, TS44 का आपका अगस्त में आया था, यहाँ पे अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे अगस्त में। लेकिन जो मैंने आपको अभी TS46 का दिखाया वो आपको सितंबर में आया था, जो कि काफ़ी लेट था। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस बार का वैकेंसी कब आने वाला है। तो आपका TS48 का वैकेंसी मोस्ट प्रॉबेबली आपको जून के मंथ में देखने को मिल जाएगा, मतलब नेक्स्ट मंथ में श्योरली आपको इसका वैकेंसी देखने को मिल जाएगा जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे। जैसे ही इसके वैकेंसी को लेकर कोई भी न्यूज़ आती है, कोई भी अपडेट्स आती है, आपको इसी चैनल के माध्यम से सबसे पहले जानकारी दे दी जाएगी। इसीलिए आपको कहीं और नहीं भटकना है। मैं इस चैनल पे आपको SSB से रिलेटेड, NDA से रिलेटेड, CDS से रिलेटेड, SSC टेक से रिलेटेड, TGC एंट्री से रिलेटेड, SGC एंट्री से रिलेटेड जितने सारे डिफेंस एग्जाम्स होते हैं और 10th के लेवल पे, 12th के लेवल पे, ग्रेजुएशन के लेवल पे, SSB इंटरव्यू, सारे का अपडेट मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूं। अगर आपका NDA एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया है तो आपका SSB का कॉल अप लेटर अभी आने वाला है, कुछ दिनों में आ जाएगा, उसका भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। SSB कॉल लेटर को किस तरह से फिल करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है, इसका भी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। इसीलिए ये चैनल आपके लिए वन स्टेप टू ऑल योर डाउट सॉल्यूशन आपको होने वाला है। इससे आपका कंप्लीट डाउट सॉल्व हो जाएगा, कॉल अप लेटर को लेकर, डेट सिलेक्शन लिंक को लेकर, और जितने सारे तमाम डाउट आपको जॉइन इंडियन आर्मी को लेकर आ रहे हैं, सारे डाउट आपको इसी चैनल के माध्यम से क्लियर होने वाला है आगे आने वाले वीडियोज़ में। और मैंने
जॉइन इंडियन आर्मी के रजिस्ट्रेशन को लेकर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दिया हूं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो ये था एक वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अभी TS 48 एंट्री का जो नोटिफिकेशन आने वाला है नेक्स्ट मंथ, आपको जून के मंथ में इसी जॉइन इंडियन आर्मी के साइट पे देखने को मिल जाएगा। आने पे आपको इसी चैनल के माध्यम से जानकारी मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आपके मन में कोई भी एंट्री से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो की कमेंट में कमेंट कर देना। मैं आपका ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ता हूं और उसको रिप्लाई भी देता हूं। सो ये था वीडियो के बारे में कंप्लीट जानकारी। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।